अखंड ज्योत को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न थे कि अखंड ज्योत अगर बुझ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अखंड ज्योत जो होती है वो बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योत, अखंड का मतलब जो स्थिर रहे, जो टूटे नहीं, जो बुझे नहीं, तो उसे बोलते हैं अखंड। तो सबसे पहली बात तो वो बुझनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको जो बुझे नहीं, इसके लिए आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो ये कि जो आप बत्ती यूज़ में लेने वाले हैं उस बत्ती को अच्छे से बटिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप बनी बनाई भी बाज़ार से लेकर के आते हैं, तो बत्ती जो होती है वो अच्छी सी बटी हुई होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए। अगर खुल जाती है तो फिर वो जल नहीं पाती है, तो बटी हुई अच्छे से होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप उसको बत्ती को दिए के अंदर डाल करके देख लीजिए ऊपर नीचे वो स्मूथली हो रही है क्या। पतली बत्ती होनी चाहिए और ऊपर नीचे करके देख लीजिए कि वो स्मूथली ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो स्मूथली ऊपर नीचे नहीं होगी तो आप जैसे ही ऊपर खींचेंगे तो वो टूटने का डर रहता है, जिसकी वजह से दिया जो होता है वो बुझ सकता है। इसलिए आप पहले से ही जब दिया जलाएं उससे पहले ही आप एक बार डाल करके, सूखी बत्ती को ही डाल करके और देख लीजिए ऊपर नीचे करके कि वो आराम से ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही है। जो तीसरी बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि आप जो माता रानी का दिया होता है वो घी का या तिल के तेल का जलता है, तो आप जिसमें भी जला रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। इससे जो होता है, जो दिया होता है वो कभी भी बुझता नहीं है, क्योंकि दिया एक तरह से हम अग्निदेव को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि अग्निदेव जो होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। लेकिन अग्नि मतलब कि ज्वाला माँ को भी हम वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, तो ज्वाला माँ से आप प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी आप इस अखंड दिए की रक्षा कीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्रे करनी है और उसके बाद में दिए को प्रज्वलित करना है। इसके अलावा जब आप दिए की बाती होती है उसके ऊपर राख आ जाती है तो आप उसको ऊपर करते हैं, खींचते हैं, तो आपको या तो सुई या पिन या फिर ये आईब्रो तोड़ने की जो वो आती है ना चिमटी, उस चिमटी से आपको धीरे से ऊपर करनी है। और ऊपर कैसे करनी है, पहले तो आपको वो जो राख होती है उसे नहीं झाड़ना है। पहले तो आपको देखना है कि दिए के अंदर घी है तो सही ना, फिर घी डाल लीजिए। घी डालने के बाद में उस बत्ती को ऊपर कीजिए। ऊपर करने के बाद में थोड़ी सी देर आप रुक जाइए, क्योंकि जैसे ही हम बत्ती को ऊपर करते हैं तो वो नीचे की बत्ती ठंडी होती है, तो उसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, आग को पकड़ लेने दीजिए। उसके बाद में जब वो हो जाए गर्म, 2-3 मिनट, 1-2 मिनट तो रुकिए। फिर उसके बाद में आप उसकी जो राख होती है उसे हटाइए, तब जाकर के उस राख को आपको हटाना है, उससे पहले नहीं हटाना है। इस तरह से अगर आप है ना करते हैं तो आपकी जो बत्ती है वो कभी भी नहीं बुझेगी। ये तो हो गई कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी अखंड दिया जो है वो बुझे नहीं। और अगर दिया बुझ जाता है, आपका अखंड दिया बुझ जाता है तो क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर आपको बत्ती को ऊपर करते समय डर लगता है कि दिया कहीं बुझ नहीं जाए, तो आप एक काम और कर सकते हैं। एक छोटा सा दिया लीजिए, उसके अंदर जो आपने अखंड दिया जलाया उसके अंदर से आप तेल है या घी ले लीजिए और एक बत्ती छोटी सी बना करके रख लीजिए और उसी दिए में से आपको जलानी है और जला करके रख लीजिए। फिर उसके बाद में आप उसको ऊपर कीजिए। ऊपर करने के बाद में अगर वो दिया बुझ जाता है तो आपकी अखंड ज्योत नहीं बुझी है, क्योंकि वो एक छोटी आपने ज्योत जला ली थी उसी ज्योत में से, तो आपकी ज्योत जो है वो बुझी नहीं है। आप उस ज्योत में से जला सकते हैं। लेकिन और जब अगर आपकी ज्योत जो है वो बुझ गई है तो जो रुई आप जो आपने बत्ती लगाई थी उस बत्ती को आपको निकालना है। उस बत्ती को आपको गमले, किसी भी गमले में डाल दीजिए और नई बत्ती आपको बनानी है। जब हम अखंड दिया जलाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने अखंड दिया जलाया, हमने अखंड ज्योत जलाई है, तो उसका मतलब होता है कि हमारा दिया नहीं खंडित हुआ है, हमारी जो बत्ती है वो खंडित हो गई है, वो बुझ गई है। तो हम उस बत्ती को चेंज करेंगे, क्योंकि भगवान की पूजा में कोई भी खंडित चीज़ जो होती है वो यूज़ में नहीं आती है। ऐसा नहीं कि आपका दिया बुझ गया, आपने दूसरा जला रखा है तो आप उसी बत्ती को जला दें, नहीं, आपको उस बत्ती को निकालना है, दूसरी बत्ती बनानी है, उस बत्ती को लगाना है और उस छोटे वाले दिए में से आपको जलाना है। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि बत्ती आपकी खंडित हो चुकी है, इसलिए आपको दूसरी बत्ती लगानी है, उसी बत्ती को आपको नहीं जलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर दिया जो होता है बाई चांस बुझ जाता है तो इसका क्या मतलब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि हमारे ऊपर आर्थिक तंगी आ जाएगी या हमारे ऊपर कोई मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। देखिए दोस्तों, भगवान जो होते हैं, माता रानी, स्पेशली माता रानी जो होती है ना, माँ जो होती है ना, वो कभी भी अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं करती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मैं ना सोई हुई थी और सपने में मेरे पीछे एक आदमी भाग रहा था और मैं आगे आगे डर के मारे भाग रही थी। तो अचानक से एक औरत मेरे सामने आकर खड़ी हुई। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और एक मोटी सी बिंदी लगा रखी थी और उनको देखते ही मुझे मतलब एक
जो मिलती है ना शांति, जो डर, सब कुछ चला गया मेरा। और मैंने उनको देखते, पीछे पीछे सब भूल गई मैं। उनको देखते ही मैंने कहा कि माँ आप इतने दिन से कहाँ थी। तो माता रानी का जो जवाब था वो था कि मैं तो माँ हूँ, मैं तेरे से ना बहुत दिन से गुस्सा हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तेरे से बहुत दिन से गुस्सा हूँ, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, इसलिए जब भी तुझ पे या मेरे बच्चों पे मुसीबत आती है तो मुझे आना ही पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। मुझे खुशी भी हो रही थी, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा था। क्योंकि दुख इसलिए हो रहा था कि वो मुझसे नाराज़ क्यों हैं, खुशी इस बात की थी कि है ना वो मुझसे कम से कम इतना प्रेम तो करती हैं कि है ना वो मेरे लिए मतलब आई। वो मुझे खुशी भी हो रही थी, लेकिन दुख भी हो रहा था कि वो मुझसे नाराज़ हैं तो क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों, माँ जो होती है ना वो बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं होती है। इसलिए आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपका दिया बुझ जाता है तो आपको मैंने जो बताया है, दूसरी बत्ती लगाइए, जलाइए और उसके बाद में माता रानी से क्षमा याचना कीजिए। और क्षमा याचना के साथ में वहाँ पर बैठ कर के थोड़ी सी देर दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि माता रानी, जिस घर में आप हैं उस घर में कैसे कोई मुसीबत आ सकती है। ये घर आपका है, ये संसार आपका है, मैं आपकी हूँ, कैसे मुझ पर कोई मुसीबत आ सकती है। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना कीजिए। माता रानी आपके ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आने देंगी। माँ कभी भी अपने बच्चों पे कोई मुसीबत नहीं आने दे सकती हैं। हम माँ बने हैं, हम अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करते हैं, अपने बच्चे पे कोई मुसीबत नहीं आने दे सकते हैं। वो तो जगत माता है, उनकी तो बात ही निराली है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।